मेडिकल पैनल भी है, क्रिकेट बोर्ड इतनी तवज्जो भी दे रहा है, फिर बाहर भी भेजता है। फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी का इलाज इंग्लैंड में हुआ, नसीम शाह का इंग्लैंड में हुआ। फिटनेस की आप बुनियादी वजह क्या समझते हैं खिलाड़ियों के अनफिट होने की? सबसे पहले तो इकबाल आपका शुक्रिया कि आपने मदू किया और आपने कहा कि क्रिकेट से ताल्लुक, हम दोनों का आपसे भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। हमने पुराने साथी हैं, साथ कैरियर शुरू किया। देखें, ये जो बार बार तब्दीलियां हो रही है ना, क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली हो रही है, टीम मैनेजमेंट में तब्दीली हो रही है, अब ये ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर नसीम शाह अनफिट थे, एहसानुल्लाह अनफिट थे, मोहम्मद हसनैन अनफिट थे, 3 मजीद अनफिट हो गए, शाहीन शाह अफरीदी अपनी फिटनेस पे स्ट्रगल कर रहे हैं। अब वो कहेंगे जी ये पिछले बोर्ड ने एनओसीज दी थी और ये फॉरेन लीग्स भी खेलते रहे। देखें, इंसान की बॉडी है ना, वर्कलोड मैनेज नहीं होगा, फटीक बहुत ज्यादा होगी, अनफिट तो होंगे। लेकिन मेरा ख्याल में बजाय है कि हम इदारे की बात करें, एक इदारे में इतना मजबूत सिस्टम आ जाए कि आज जका साहब हैं या कल रमीज राजा थे या नजम सेठी साहब थे, सिस्टम को काम करना चाहिए। हमारे मुल्क में ये नहीं है। आज जो सिस्टम है, अगला चेयरमैन आएगा वो अपना सिस्टम ले आएगा। अब देखें ना, मिकी आर्थर और उनकी पूरी टीम उड़ गई, अब हफीज अपनी टीम ले आए। अब ये आ रहा है कि जी ये टीम भी किसी एक कंपनी के साथ काम करी। तो मतलब जब तक हम इस इदारे पे काम नहीं करें, इकबाल मैं बार बार कह रहा हूँ, लोग कहते नहीं जी क्रिकेट में ऐसा नहीं होगा। जिस तेजी से क्रिकेट तनज़ुली की तरफ जा रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब शायद प्रोग्राम सुन रहे हों और ये हमारी बात उन तक कोई पहुंचा दे कि देखें, अगर इस क्रिकेट पे भी तवज्जो नहीं दी गई ना, फिर आज हम हॉकी को जिस तरह रो रहे हैं, फिर ये क्रिकेट भी उधर ही जा रही है। ये मैं इसका क्लिप जरूर प्राइम मिनिस्टर को टैग करूंगा ताकि उनको पता चले कि क्या हालात है। मुनीरुल हक साहब, कैसे देखते हैं आप अब जो फिटनेस के मसाइल हो रहे हैं, और आपके पास नेशनल, जिस तरह माजिद भट्टी ने कहा, पहले डॉक्टर सुहेल सलीम चले गए थे, फिर वो वापस आ गए। क्रिकेट में कुछ लोग जाते हैं, नदीम खान चले गए थे, वो वापस आ गए। तो जब भी कोई नई तब्दीली आती है अमल में, कोई ना कोई दोबारा से आ जाता है। आप इसको कैसे देखते हैं फिटनेस का मसला? पहले एक डॉक्टर सुमरो थे, वो भी ऑस्ट्रेलिया चले गए, बहुत सारे मसाइल हैं, इनको आप किस निगाह से देखते हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इकबाल, माजिद भट्टी, इस्लाम आपको। देखिए, फिटनेस के हवाले से खुद हम भी खुशरवार हैं, कुछ खिलाड़ी भी खुशरवार हैं। और दीगर चीज़ है कि एक वक्त ये था, आपको याद होगा, शाहीन शाह अफरीदी हर फॉर्मेट में खेलते थे। हम कई साल पहले की बात है, मुस्तकिल कहते थे। 2018 में उन्होंने डेब्यू किया और 2021 तक वो मुसलसल खेलते रहे। और उनका कहा जा रहा था कि उनका पॉस्चर ऐसा है कि उनको परेशानी नहीं। उसके बाद हमने देखा कि T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उस वक्त उनको बाहर होना पड़ा जब पाकिस्तानी टीम को उनकी बहुत ज़रूरत थी। उसके बाद भी सिलसिला, आज मैं पढ़ रहा था कि कहा जा रहा है कि चूंकि वनडे सीरीज की कैप्टन हो गए अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो अगर पाकिस्तान टीम गॉड फॉरबिड दूसरा टेस्ट हार जाती है मेलबर्न में, तो थर्ड टेस्ट में उनको रेस्ट कराया जाएगा। माजिद भट्टी की स्टोरी है, माजिद भट्टी की रेस्ट कराया जाएगा जी। अच्छा, माजिद भट्टी तो माशाल्लाह स्टोरी ब्रेक करने का माहिर है, आपको पता है। अच्छा, इसके अलावा भी एक दो चीजें ये हैं, फिर इंजरीज हो जाती है खिलाड़ियों में, इसमें कोई शक नहीं। क्या बताया कि मुझे फिटनेस टेस्ट कब हुआ था लास्ट, जो यो टेस्ट होता था पाकिस्तान में, बहुत पहले, 1 साल 2 साल 3 साल। तो खुद हम भी तो कसूरवार है ना, किसी सिस्टम को जब हम फॉलो नहीं करेंगे तो चीजें तो आएंगी। तो माजिद भट्टी ने सही कहा ना कि तब्दीलियां होती रहती हैं और कोई पूछने वाला इन सिस्टम को। माजिद भट्टी जी, एक जमाने में जब मिकी आर्थर थे तो बाकायदा फिटनेस टेस्ट होता था, खिलाड़ियों को गद्दाफी स्टेडियम की सीढ़ियां चढ़ाई जा रही थी, यो टेस्ट होता था, फवाद आलम ने, शान मसूद की जबरदस्त उस यो टेस्ट में परफॉर्मेंस रही, तो वो सब खत्म हो गया सिलसिला। देखिए, 2019 में जब एहसान मानी साहब आए और सरफराज को कप्तानी से हटाया, मिकी आर्थर और उनकी पूरी जो टीम मैनेजमेंट थी उनको फारिग किया, उसके बाद से हालांकि मिसबाह उल हक ने कोशिश की फिटनेस कल्चर लाने के लिए, लेकिन वो फिटनेस कल्चर आ नहीं सका। इवन आजम खान, आपको पता है कि हमारे तो दोस्त हैं, मोइन खान उनके साहबजादे हैं, लेकिन एक एथलीट के लिए ये फिटनेस मेरे ख्याल में इंसाफ नहीं है ना। आजम खान यंग हैं, 25 साल के हैं, अभी उनका बहुत फ्यूचर है और जबरदस्त क्रिकेटर है, लेकिन अगर अपनी फिटनेस को बेहतर कर लें, दुनिया में बेतहाशा ऐसी मिसालें हैं। सरफराज को देख लें, 2019 के वर्ल्ड कप में उन पर इल्जाम लगा कि उनकी फिटनेस अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर अपनी फिटनेस पर काम किया। अब आजम ने भी सिलेक्शन कमेटी से वादा किया कि मैं अपनी फिटनेस को बेहतर आपने सिलेक्शन कमेटी का जिक्र किया, चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज साहब कहते हैं कि स्किल्स अगर हो तो इतनी फिटनेस इतना रोल नहीं प्ले करती, कि पहले स्किल्स होनी चाहिए। तो दुनिया में कहाँ होता है, आपने पूरी दुनिया में कवर की कि अगर खिलाड़ी फिट नहीं होगा तो वो स्किल्स का कैसे मुजाहरा कर सकेगा? देखें, आज इंडिया की हम मिसाल देते हैं ना, हमारे पड़ोस में हम एक जमाने में
पाकिस्तान अगर 150 रन करता था, इंडिया फिर भी पाकिस्तान से हार जाता था। लेकिन आज आप देखें, इंडिया ने सिर्फ विराट कोहली जो अपनी फिटनेस का कल्चर लेकर आए, उसके बाद आप देखें सुपर फिट है पूरी इंडियन टीम। आज उनकी परफॉर्मेंस देखें, हर फॉर्मेट में दुनिया की हर टीम को चैलेंज कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा क्राइटेरिया डे टू डे बेसिस पर है कि बस चलता है। देखिए, यहाँ जो सबसे बड़ा अलमिया है कि अगर किसी को अनफिट करार देना है तो उसको फिटनेस का बहाना बना के अनफिट कर देते हैं, और किसी को लेना है तो वो लूला लंगड़ा भी होगा, वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा होगा। क्या कहेंगे मुनीर? देखो, अगर आजम खान के सिलेक्शन की बात होती है ना, तो फिटनेस का अंसर तो अपनी जगह है, लेकिन इकबाल आप देखें कि हमें मिडिल और लोअर ऑर्डर में एक ऐसे बैट्समैन की जरूरत है जो डिस्ट्रक्टिव हो। लेकिन उसका पास रिकॉर्ड देखें, 2020 में उसने 2 T20 खेले इंग्लैंड के खिलाफ, फिर 1 T20 खेला वेस्ट इंडीज के, और इस साल मार्च में उसने शारजा में अफगानिस्तान के खिलाफ 2 T20 खेले। टोटल 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस, 4 में उसकी बारी आई, और टोटल रन जो है वो 7 रन है। देखिए, उसकी 2 वजूहत हैं इकबाल। एक तो ये कि जो हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप है रिजवान और बाबर की, वो 14-15 ओवर्स तो वो ले जाते थे ज़्यादातर, हमने ये देखा। बाद में बैटिंग आए, उनकी नहीं आए, लेकिन एक प्लेयर की आपको जरूरत है। कहीं ना कहीं हम हार्ड हिटिंग बैट्समैन को हम मिस कर रहे हैं। या तो इफ्तिखार को इतना कॉन्फिडेंस हो, या उनका पता है कि जी वहाँ तो 2016 से खेल रहे हैं ना, 7 साल हो गए। तो आपको इन्हीं 2 प्लेयर्स हैं ना, और कौन है आपके पास? मुझे बताएं, मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर में जहां पर आपको तेज रफ्तारी से आखिरी ओवर खेलने की जरूरत है, वहां कहां है? इनकी फिटनेस अपनी जगह, लेकिन कैरिबियन प्रीमियर लीग, अब अगर वो विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, माना कैरिबियन प्रीमियर लीग में उन्होंने कीपिंग की थी, इतने 3 विकेट कीपर्स आपने रखे हुए, अगर वो कीपिंग नहीं करेंगे तो फील्डिंग करेंगे एज अ बैट्समैन। वो एज ए विकेट कीपर भी खेल सकते हैं, रिजवान फील्डिंग कर सकते हैं। यही पाया कि आजम विकेट कीपिंग करेंगे और रिजवान एज ए फील्डर खेलेंगे। और हसीबुल्लाह को अगर आप लेने की बात करें तो हम और आप ही तो कहते थे नहीं, डिजर्व करता है, नो डाउट। उसने रन किए, अंडर 19 से आया है, बड़ा अच्छा है। यहाँ पर सिर्फ आजम खान की सिलेक्शन जो बेस बन रही है, उनकी फिटनेस पे बन रही है, लेकिन उसकी उस फिटनेस के बावजूद वो दुनिया भर में लीग्स खेल रहे हैं।